सो हे व्हाट्सअप गाइस, कैसे हो आप लोग। तो आज हम बात करने वाले हैं कुछ इफेस मॉड्यूल के बारे में, जो नोड जेएस का एक बहुत ही अच्छा फीचर्स है। और आज हम देखेंगे, ठीक है, मॉड्यूल को कैसे एक्सपोर्ट करते हैं और कैसे हम लोग इंपोर्ट कर सकते हैं। ओके, लेट्स गो गाइस। फर्स्ट वी आर क्रिएटिंग ए न्यू टर्मिनल एंड वी टाइप ए कमांड, जैसे कि मैं टाइप कर रहा हूँ npm init, जिससे कि मेरा एक पैकेज इनिशियलाइज हो जाए। ओके, लेट्स गो गाइस। पैकेज में इफेस मॉड्यूल, मैं ओके ओके करूँगा। मेरा एंट्री पॉइंट होगा इंडेक्स डॉट जेएस। ओके ओके ओके, एंड यस फॉर वाई एंड देन डन। गाइस, मेरा एंट्री पॉइंट इंडेक्स डॉट जेएस होगा, तो मैं यहाँ पर इंडेक्स डॉट जेएस नाम की एक फाइल बनाऊंगा। तो यहाँ पर आज हम लोग बात करने वाले हैं मॉड्यूल के बारे में। तो मॉड्यूल क्या होता है, जैसे कि कोई फंक्शन होता है। जैसे मैं एक फंक्शन लिख रहा हूँ, मैं फंक्शन ऐड, जो दो वैल्यू लेगा, एक होता है एक्स, एक होता है वाई। एंड ये क्या करेगा, मेरे को रिटर्न करेगा एक्स एंड वाई का ऐड। अगर मैं यहाँ पर इस फंक्शन को कॉल करता हूँ, जैसे कंसोल डॉट लॉग होता है, तो आई थिंक मेरा आंसर आना चाहिए 5, चूँकि 2 और 3 का समीशन होता है। तो मेरे को रन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मेरे को कमांड लाइन लिखना पड़ेगा, जैसे कि नोड, जैसे कि एक नोड का फाइल है और यहाँ पर मेरा फाइल नेम इंडेक्स, नोड इंडेक्स, एंड देन इट्स 5। अगर मैं इस फंक्शन को किसी और फाइल में सेव करता हूँ और यहाँ वहाँ से मैं अगर ले आता हूँ, उसको कहते हैं हम मॉड्यूल्स। जैसे मैं एक मॉड्यूल क्रिएट कर रहा हूँ यहाँ पर, फाइल डॉट जेएस, ओके, फाइल नहीं, इस मैथ, मैथ डॉट जेएस, यहाँ पर मेरा मैथ का फाइल होगा। तो मैं इसको ओके कट करके मैं यहाँ पर पेस्ट कर रहा हूँ। अगर मैं इसको यहाँ पर अगर रन करता हूँ, जैसे नोड, तो ये मेरा रन नहीं होगा, क्योंकि मेरा ऐड फंक्शन डिफाइन नहीं है। तो मेरे को डिफाइन करने के लिए यहाँ पर इस फंक्शन को रिक्वायर करना पड़ेगा, जैसे इंपोर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं इसको इंपोर्ट कर सकता हूँ, जैसे कि कॉन्स्ट ऐड किसी भी नाम पे दे सकता हूँ, जैसे रिक्वायर एंड डॉट स्लैश फाइल का नेम मेथड जेस। तो इसको रिक्वायर करने के पहले इसको मेरे को एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। तो मैं इस स्टेटमेंट पे यूज कर सकता हूँ मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स, ओके सॉरी, कुछ अलग नाम, एक्सपोर्ट्स एंड ऐड कर। अब मैं इसको रन करता हूँ, नोड इंडेक्स मेरा 5 आ गया है, ठीक है। मैं इसको एक्सपोर्ट कर रहा हूँ और यहाँ पर मेरा रिजल्ट आ गया। अगर मैं बहुत और एक फंक्शन लिख रहा हूँ, मैं फंक्शन राइट करता हूँ, जैसे मेरा सबस्ट्रैक्ट फंक्शन, ये भी दो वैल्यू, यहाँ पर भी दो वैल्यू चाहिए। मैं यहाँ पर रिटर्न कर रहा हूँ एक्स माइनस वाई। अगर मैं इसको यहाँ पर एक्सपोर्ट करता हूँ तो क्या होगा फिर, अगर कॉमन में लिखता हूँ, अगर इंडेक्स, तो मैं ऐड फंक्शन चला रहा हूँ, लेकिन मेरा जो फंक्शन है सबस्ट्रैक्ट फंक्शन, वो पहले आ रहा है क्योंकि ओवर राइट हो रहा है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैं यहाँ पर ऑब्जेक्ट यूज़ कर सकते हो, जैसे ऑब्जेक्ट पास किया और यहाँ पर दो फंक्शन यूज़ कर रहा हूँ, ऐड एंड सब्सट्रैक्ट। अगर मैं इस फंक्शन को यूज़ करता हूँ, अगर मैं यहाँ पर इसको नेम चूज करता हूँ, जैसे मैथ और मैथ बट ऐड, तो मेरा फंक्शन रन होना चाहिए, ओके। अगर मैं यहाँ पर सब्सट्रैक्ट करता हूँ, तो आई थिंक माई फंक्शन विल रन सब्सट्रैक्ट फंक्शन, जो मैंने कुछ टाइम पहले लिखा था, नोड, ओके सॉरी, इंडेक्स, एंड here's the result. So this is that's how we can create any module we are talking about ifs module। तो ifs module क्या होता है, जैसे कि हम किसी फाइल को रीड करना चाहते हैं, या फिर किस फाइल को राइट करना चाहते हैं, या फिर किसी फाइल को क्रिएट करना चाहते हैं, वहाँ पर हम लोग ifs मॉड्यूल को यूज़ कर सकते हैं। तो ifs मॉड्यूल एक नोड जेएस का बिल्ट इन पैकेज होता है। तो इसको पहले हमको रिक्वायर करना पड़ेगा,
जैसे if is को require and if is और if is मॉड्यूल। तो सबसे पहले हम लोग एक फाइल क्रिएट करेंगे जैसे if is डॉट। तो क्रिएट करना एक फाइल में राइट करूँगा, ठीक है, राइट फाइल सिंक। तो पहले फाइल का नाम जैसे फाइल का नाम टेक्स्ट डॉट txt and here I should pass the argument what I wanted to write in this file. तो I am a write file फंक्शन। तो फंक्शन है तो इस पे कोई कॉल बैक फंक्शन नहीं लगेगा। अगर हम लोग नॉन सिंक्रोनस या फिर एसिंक्रोनस फंक्शन यूज़ करते हैं तो यहाँ पर अब हम लोगों को कॉल बैक फंक्शन ज़रूरत पड़ती है। तो अगर मैं इसको रन करता हूँ तो आई थिंक मेरा फाइल क्रिएट हो जाना चाहिए था। हाँ, यहाँ पर मेरा फाइल क्रिएट हो गया और यहाँ पर टेक्स्ट आ गया। अगर मैं नॉन सिंक्रोनस फंक्शन यूज़ करता हूँ जैसे if is डॉट राइट फाइल स्लैश टेक्स्ट डॉट txt and am a नॉन सिंक फंक्शन। अगर मैं इसको रन करता हूँ तो मेरे को यहाँ पर एरर आना चाहिए क्योंकि मैंने कोई कॉल बैक फंक्शन नहीं यूज़ किया। जैसे कि आप लोग देख सकते हो द CV आर्गुमेंट मस्ट बी टाइप फंक्शन। तो यहाँ पर कोई कॉल बैक फंक्शन नहीं है तो इसको हम एक कॉल बैक फंक्शन क्रिएट करते हैं जैसे एरर। ये मेरे को एरर थ्रो करेगा। अगर एरर आता है तो यहाँ पर console डॉट लॉग मैं कर दूंगा एरर को प्रिंट कर दूंगा अगर मेरा कोई एरर आता है। तो अब अगर हम लोग यहाँ पर इस फंक्शन को रन करेंगे तो देखेंगे मेरा फंक्शन राइट हो गया। तो वैसे देख सकते हो यहाँ पर होगा आई एम नॉन सिंक फंक्शन। तो यहाँ पर एक प्रॉब्लम है, जैसे मैं राइट फाइल कर रहा हूँ तो ये ओवर राइट कर रहा है। मतलब कि जो पहले जो मैंने राइट किया था उसके ऊपर राइट कर रहा है, उसको डिलीट करके पूरी तरह से नया तरीके से इसको राइट कर रहे हो। तो मैं इस प्रॉब्लम को फिक्स कर सकता हूँ जैसे मैं अपेंड फाइल यूज कर सकता हूँ, अपेंड फाइल फंक्शन। तो इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ। तो मेरे पास एक फंक्शन होता है जैसे अपेंड फाइल सिंक्स एक ही तरह का प्रोग्राम होता है। अगर सिंक नहीं करना चाहते हो तो आपको कॉल बैक फंक्शन पास करना पड़ेगा। अब अगर सिंक्रोनाइजेशन यूज़ करते हो तो वहाँ पर कॉल बैक फंक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर सिंक ही कर देता हूँ सी एंड here I should pass first argument that is the file location. So it text dot txt and here I should pass the argument that I wanted to write on this file. Okay, now I am a append file function and I wanted to write in a new line. I should pass slash in. This means it created a new line. Okay, तो अगर मैं इसको रन करता हूँ तो आई थिंक my writing should be in a new line. I am append file function. Okay, so there is another function जैसे कि fs dot read file and here first argument should be my file location and next is my रिटर्न करेगा। जैसे कि नॉन सिंक्रोनस फंक्शन है तो ये कुछ रिटर्न नहीं करेगा, ये एरर एंड डाटा दो आर्गुमेंट पास करेगा। और यहाँ पर मैं अगर कंसोल डॉट लॉग डाटा करता हूँ तो आई थिंक मेरा रीड फाइल फंक्शन काम करना चाहिए था, कम करना होगा। तो यहाँ पर मेरा रीड फाइल फंक्शन काम किया तो आप लोग देख सकते हो मैंने मेरे फाइल में जो टेक्स्ट था वो यहाँ पर प्रिंट हो गया। ये होता है नॉन सिंक्रोनस फंक्शन। इफ वी यूज ए सिंक्रोनस फंक्शन देन its structure should be another different. Okay, जैसे if we use read file
सिंक, देन सेम टू सेम पहले फाइल लोकेशन, देन कोड, UTF-1 universal code, and it return. Okay, not print, it's return a value. उससे मैं इसको विजुअल में टेक करता हूँ. अगर मैं यहाँ पर कंसोल डॉट लॉग करता हूँ रिजल्ट को, आई थिंक I should get the result, and here's the result. Okay. If we wanted to delete a file, there is another function that unlink sync and carry to need file location data text dot text. If we run this, I think my file should be deleted, and here is this. यहाँ पर इस फाइल नेम के ऊपर रेड लाइन है, मीन्स इट्स डिलीटेड. ओके, दिस इज फॉर deleted any file. If we wanted to make a directory, mkdir means if we wanted to create a folder, then I should name this my docs. Non-synchronous function means it take a callback function. If we're not giving this callback function, it should return error. Okay, if we run this file, okay, there is my docs directory in folder. We also create does not, because we could not pass the recursive true. एक फंक्शन होता है जैसे कि recursive ट्रू. अगर मैं इस फंक्शन को यहाँ पर पास करता हूँ तो आई थिंक मेरा काम हो जाना चाहिए. ओके, बट इट डिड नॉट. नहीं, कोई मिस्टेक कर रहा हूँ. कोई ना कोई तो मिस्टेक कर रहा हूँ मेरा जो. ओके, आई थिंक आई कुड नॉट नोटिस. हियर इज माय, जैसे हियर इज माय डायरेक्टरी, जैसे माय डॉक्स के अंदर ए के अंदर बी के अंदर सी, एंड दिस इज एफ एस मॉड्यूल. तो गाइस आज हम लोग वीडियो यहाँ पर एंड करते हैं.